जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, अब ब्लैक टॉप हिल और हेलमेट टॉप हिल पर चीनियों को पीछे धकेलने के बाद इंडिया अब पैंगोंग के उत्तर मतलब फिंगर एरिया में चीन पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आज एक बड़ा न्यूज निकल कर आया है जिसके हिसाब से भारत अब फिंगर 4 के हाइट को डोमिनेट कर रहा है। पहले यहाँ चीनी सेना तैनात थी। आपको आज इस मुद्दे पर डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। पैंगोंग के ऊपर आने से पहले आप सबके द्वारा पूछे गए कुछ सवाल की जवाब देना चाहूँगा। काफ़ी दोस्तों ने आज सुबह मुझे सवाल पूछे थे, भाई 29-30 अगस्त की रात को जो झड़प हुई थी, क्या इंडियन आर्मी की कोई जवान शहीद हुए थे? देखिए, जवाब मैं सुबह दे दिया था, लेकिन काफ़ी दोस्तों ने समझ नहीं पाए, इसलिए आपको कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपकी डाउट 100% खत्म हो जाए। हाँ, उस दिन एक जवान शहीद हुए थे। उनका नाम नियमा तेंजिन था। ये भाई इंडियन आर्मी का है भी और नहीं भी। ये भाई तिब्बत ओरिजिन के हैं और ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या विकास फोर्स का हिस्सा थे। ये दस्ता इंडियन आर्मी के अंदर नहीं आता है। ये फोर्स रॉ के अंदर आता है और ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। उस दिन जो स्पेशल ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन में तेंजिन भाई शहीद हुए थे। मीडिया में ये न्यूज को अलग तरीके से दिखाया गया था और ये जरूरी भी था। मैंने आपको सुबह बताया था, ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन के इन्फॉर्मेशन काफ़ी साल के बाद आता है। न जाने आज तक मतलब पिछले 70 साल में कितने लोग इंडिया के लिए सीक्रेट मिशन में जान दिए होंगे जो हमें पता नहीं है। इसलिए उन सब महान वीरों को प्रणाम करिए। आप अगर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं, लिंक नीचे है, आप क्लिक करके देख सकते हो। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या उस दिन चीन के सैनिक भी मरे थे? देखिए, जरूर मरे होंगे। आप सोचो, फाइनली जीत हमारा हुआ है। मतलब हिल्स पर अब इंडियन आर्मी चीनी सेना को खदेड़ के तैनात है। जीत हमारा हुआ है तो उनके सैनिक तो जरूर मरे होंगे, लेकिन ये सच सामने नहीं आएगा। देखिए, चीन ग्लोबल टाइम्स के जरिए ये तो माना है इंडियन आर्मी चीन के कब्जे वाले इलाके में 4 किलोमीटर अंदर आके हिल्स पर सेना तैनात किया है। लेकिन दोनों देशों का मानना यह है उस दिन एक भी गोली नहीं चलाए। इसलिए सच्चाई के लिए आपको मूवी या बुक लॉन्च तक इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, अब चीन भी ऐसे भारत के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश करेगा, लेकिन इंडियन आर्मी तैयार है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अब आते हैं पैंगोंग 4 के ऊपर। पहले आपको पैंगोंग की रणनीतिक महत्व के बारे में बता देता हूँ। पैंगोंग झील भारत के लद्दाख और तिब्बत इलाके में बंटा हुआ है। इसके नाम भी दोनों इलाकों के मिश्रित विरासत को दर्शाता है। लद्दाखी में पैंगोंग का मतलब अवतलता होता है, जबकि तिब्बती भाषा में सो का मतलब झील से होता है। 135 किलोमीटर लंबे इस झील का सबसे चौड़ा किनारा 6 किलोमीटर का है। झील का आकार बुमेरांग की तरह है। ये करीब 600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। काराकोरम की पहाड़ियाँ ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और भारत से होकर गुजरती है और यह पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे में जाकर खत्म होती है। इसके दक्षिणी किनारे में पहाड़ियाँ भी है। झील का पानी बेहद साफ है, लेकिन खारा होने के कारण ये पीने योग्य नहीं है। जाड़ों के समय ये झील पूरी तरह से जम जाती है। 2/3 झील वाले हिस्से पर चीन का नियंत्रण है, जबकि केवल 45 किलोमीटर झील का हिस्सा भारत के नियंत्रण में है। आप अब मैप में देखिए, आप 8 फिंगर को देख पा रहे होंगे। देखिए, LAC लाइन के हिसाब से भारत का एरिया फिंगर 8 तक है, लेकिन चीन अपना LAC लाइन को फिंगर 2 से 3 के बीच मानता है। इंडियन आर्मी की मेन पोस्ट फिंगर 2 में था, लेकिन ऑब्जर्वेशन पोस्ट 3 और 4 के बीच था। दोनों देश फिंगर 4 से 8 तक एरिया पर पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन चीन मई में धोखे से फिंगर 4 तक आकर बैठ गया था। लेकिन अब जब बातचीत चल रहा था, दिखाने के लिए चीन फिंगर 5 तक वापस गया था, लेकिन कुछ सैनिक फिंगर 4 में अभी भी थे। मतलब चीन पूरा खाली नहीं किया था और भारत के सामने पीछे हटने के लिए अजीब कंडीशन रख रहा था। चीन का कहना था वो तब फिंगर 8 तक पीछे जाएगा जब भारत फिंगर 1 तक पीछे जाएगा। भारत इस बात पर राजी नहीं हुआ, क्योंकि चीन का प्लान फिर से भारत को धोखा देकर फिंगर 1 तक कब्जा करने की थी। लेकिन आज न्यूज आ रहा है फिंगर 4 में जो चीनी सैनिक तैनात थे, इंडियन आर्मी उन्हें हटाकर स्ट्रैटेजिक हाइट पर तैनात है। क्या इस ऑपरेशन में भी गोलीबारी हुआ है? क्या इसमें भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का इस्तेमाल किया गया है? इस चीज़ का कोई खुलासा नहीं है। मीडिया में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए कुछ भी बताना मुश्किल है। देखिए, ये चीन के अंत की शुरुआत है। शांति से पीछे जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी हालत और ख़राब होने वाला है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे है। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ। बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार,
जय हिंद।